करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और शीश महल को लेकर संग्राम देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना आशियाना बदल चुके हैं, अपना ठिकाना बदल चुके हैं, लेकिन शीश महल को लेकर जो उन पर दाग लगा है वो अब तक हटा नहीं है, मिटा नहीं है। क्योंकि लगातार बीजेपी अब इस चुनाव में शीश महल को मुद्दा बनाते हुए नजर आ रही है। किस्तों में एक एक करके वीडियो भी जारी कर रही है। बीजेपी ने यहां तक कह दिया है कि अगर बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीतती है तो शीश महल को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि अब इस पर आम आदमी पार्टी पलटवार भी कर रही है। रिपोर्ट देखिए। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। हमें दिखाओ स्विमिंग पूल कहां है, हमें दिखाओ मिनी बार कहां है, हमें दिखाओ सोने का टॉयलेट कहां है। दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए, तो दिल्ली की जनता को मालूम पड़ेगा कि उनका मुख्यमंत्री कितने बड़े भवन में रह रहा है। दिल्ली की लड़ाई शीश महल पर आई। सियासत हाई, आर पार की लड़ाई। दिल्ली विधानसभा के चुनावी जंग का बिगुल बज चुका है। दिल्ली में 5 फरवरी को एक चरण में चुनाव होगा और नतीजे 8 फरवरी को सामने होंगे। इस बीच दिल्ली का सियासी पारा शीश महल मामले को लेकर चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने इस मामले को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर शीश महल के मुद्दे पर तंज कस चुके हैं। दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। वहीं बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली के सीएम हाउस को केजरीवाल का शीश महल बता रहे हैं। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार को केजरीवाल पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। एक सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए सचदेवा ने कहा, केजरीवाल ने दिल्ली को इस कदर लूटा है कि जनता उनके घोटालों को गिनकर थक जाएगी। दिल्ली की जनता उन्हें लूटने वालों को हटाने के लिए 5 फरवरी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब इसे दिल्ली की जनता ही खोलेगी। 5 तारीख को चुनाव होंगे, 8 तारीख को ये बंगला खुलेगा भी और भारतीय जनता पार्टी इसको खोल के भी दिखाएगी और दिल्ली की जनता भी देखेगी कि कैसे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह या बाकी नेताओं ने इस बंगले की आड़ में अपने वारे न्यारे किए हैं। शीश महल पर पूरी तरह घिर चुकी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर भी हमला बोला। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी के नेताओं को खुली चुनौती दी है।
संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी सीएम आवास को लेकर झूठ बोल रही है। उन्होंने मीडिया को सीएम आवास देखने के लिए आमंत्रित भी किया। वहीं पीएम आवास के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। भारतीय झूठा पार्टी के लोगों, मैं चाहता हूं पूरे दिल्ली और देश के सामने तुम्हारा झूठ उजागर हो। हमें दिखाओ स्विमिंग पूल कहां है, हमें दिखाओ मिनी बार कहां है, हमें दिखाओ सोने का टॉयलेट कहां है। और मैं चुनौती देता हूं मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। संजय सिंह का यह बयान बताता है कि आम आदमी पार्टी हताशा और निराशा में डूबी है। अब बीजेपी के चक्रव्यूह में घिरती जा रही है। केजरीवाल बीजेपी के चक्रव्यूह से निकलने की क्या रणनीति बनाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर एक पूर्व विधायक के घर पर ईडी का छापा पड़ा है और ईडी के छापे में 14 किलो सोना बरामद हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें मध्य प्रदेश से, जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक के घर पर 14 किलो सोना मिला है। पूर्व विधायक के घर से 14 किलो का सोना बरामद हुआ है। 3 दिन से छापेमारी कर रही है ईडी की टीम। आयकर विभाग लगातार छापेमारी को अंजाम दे रहा है। बड़ी जानकारी हम यहां पर आप तक पहुंचा दें। एमपी में पूर्व विधायक के घर से 14 किलो सोना बरामद हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, ये वो विधायक जिनके घर से आयकर विभाग की टीम लगातार छापेमारी को अंजाम दे रही है। 3 दिन से छापेमारी चल रही है और लगातार जो बरामदगी है वो की जा रही है। न सिर्फ 14 किलो सोना बल्कि इसके अलावा 3 करोड़ का लगभग कैश भी बरामद हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। और ये 2 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। एमपी में पूर्व विधायक के घर पर छापा पड़ा है, तस्वीर आपके सामने, और दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से छापेमारी चल रही है। और ये बड़ी जानकारी फिलहाल मध्य प्रदेश से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पूर्व विधायक के घर पर 14 किलो सोना बरामद हुआ। बीजेपी के पूर्व विधायक के घर से आयकर विभाग के छापे में 14 किलो सोना बरामद हुआ है। इतना ही नहीं, 3 करोड़ लगभग कैश भी बरामद हुआ है। सागर में बीडीओ कंस्ट्रक्शन कारोबारी पूर्व पार्षद राजेश केशरवानी और बंडा से बीजेपी के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के ठिकानों पर आयकर विभाग को करीब 150 करोड़ की संपत्ति के कागजात भी मिले हैं। कारोबारी राजेश के घर से आयकर विभाग ने 7 कारें जब्त की हैं, जो किसी और के नाम पर है। इन कारों का इस्तेमाल केशवानी परिवार कर रहा था। आयकर विभाग ने सागर में 3 ठिकानों पर छापेमारी रविवार को की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, क्योंकि संभल रहा है और शायद विपक्षी दलों को ये रास नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, संभल हिंसा को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार इसके बाद वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि स्थिति को कंट्रोल में किया जाए, और स्थिति कंट्रोल में भी हो रही है। लेकिन इसी बीच सपा की तरफ से बयान सामने आता है और ये कहा जाता है कि संभल में जो हिंसा भड़की थी, इसके पीछे प्रशासन का हाथ था। रिपोर्ट देखिए। संभल से मिल रहे सनातन सबूतों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। जिन मंदिरों पर कब्जा कर उन्हें इतिहास के पन्नों में दबाने की कोशिश की गई, वो आज भगवान के भजन कीर्तन से गूंज रहे हैं।